हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो कि प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन निकाला है उसका डिटेल जो कि यहाँ पे हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है कि यहाँ पे मिलने वाला है। चूँकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है एकदम करेक्ट है और इसी के रिगार्डिंग जो है कि आपके इस रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है कि आपको मिलती रहे और भी जॉब के रिलेटेड जो है कि जितने भी वैकेंसी आते हैं सबका वीडियो जो है कि आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या 4/2025 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट dssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्न है। तो आपका यहाँ पे क्या जो है कि योग्यता रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप प्रयोगशाला सहायक के लिए है ना, वेतनमान जो कि वेतन स्तर आपका यहाँ पे 4 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, इंटरमीडिएट 10+2 जो कि आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तभी जो है कि आपका यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद बात करें अधियाची विभाग द्वारा कुल 143 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है जिसकी कोटिवार विवरणी निम्नवत है। यहाँ पे देखें सबसे पहले अगर बात कर लें डिटेल जो वैकेंसी दिया गया है, यूआर के लिए जो है कि यहाँ पे कोटिवार रिक्तियों की संख्या 1 दिया गया है। महिलाओं के लिए इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति का बात करें इसमें 22 वैकेंसी इसमें दिया गया है और महिलाओं के लिए इसमें 8 सीट जो कि रिजर्व है। उसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि यहाँ पे मात्र 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 5 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुल पदों की संख्या 143 जो कि आपको मेंशन कराया गया है और इस तरह से महिलाओं की कुल संख्या इसमें 48 होने वाली है सीटों की संख्या। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो कि यहाँ पे के बच्चों के लिए 3 यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पे देखें आप VI 01, DD 02, OH 02, MD 01 जो कि यहाँ पे वैकेंसियों का रिक्ति दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। इसमें कौन कौन मतलब कितनी उम्र वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उम्र का जो कट ऑफ बनाया गया है, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/24 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1 अगस्त से जो यहाँ पे किया जाना है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूप से निर्धारित की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष सभी कोटियों के लिए यहाँ पे रहने वाला है और मैक्सिमम का इसमें अगर बात कर लें अधिकतम उम्र सीमा जो कि अनारक्षित हैं उनके लिए जो यहाँ पे 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 40, महिला के लिए भी 40, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 42 रखा गया है। सभी दिव्यांग के लिए जो कि इसमें 10 वर्ष का जो कि एक्स्ट्रा इसमें छूट दिया जाएगा, है ना। अब इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा वही जो है कि आपका मानक जो है कि उसी को दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा के ही बारे में पूरा दिया गया है डिटेल्स। उसके बाद परीक्षा की प्रकृति अगर यहाँ पे बात करें परीक्षा किस तरह से होने वाला है इसमें, तो परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किए। अब सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब यहाँ की जो कि बात कर रहा है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित भी किया जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं इसमें दो स्टेज पे एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस। उसके बाद
प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती, मतलब 1/4 इसमें निगेटिव है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई विभिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाएगा। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का बात करें, जीके जीएस जो कि आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। विज्ञान जो कि आपका सबसे मेन पार्ट इसमें रहने वाला है, 75 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद आपका जो है कि मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग जिसका बात करें वो 40 नंबर का रहने वाला है। सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार है। जैसे सामान्य अध्ययन का बात करें इसमें तो अब उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी मतलब करंट अफेयर्स जैसे आपका हो गया। समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं मतलब आपका करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ये सभी जो इसमें आपका रहने वाला है। इसमें अब जैसे देखें समसामयिक आ गया आपका। समसामयिक में जैसे कि आपका यहाँ पे देखें वैज्ञानिक प्रगति है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, ये सभी जो है कि आपके जीएस के पार्ट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर आपका साइंस का अगर बात कर ले, साइंस का क्या सिलेबस है। विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 10+2 के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। तो आपके इसमें जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है आपका उसी सिलेबस का जो आपका तीनों यहाँ पे रहने वाला है। अब रीजनिंग का बात कर ले तो रीजनिंग जो अभी आप लोग पढ़ते हैं एकदम रीजनिंग, और फिर उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ में जो आपका जो बेसिक अर्थमेटिक होता है उसी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं। और रीजनिंग भी आप लोग तो तैयारी अगर कर ही रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तो आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग और मैथ का क्या वेटेज रहने वाला है इस एग्जाम में, है ना। उसके बाद मेधा सूची का अगर बात करें तो मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को अंक मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारा आपको दिया गया है। मैक्सिमम 40% जो है कि आपको यहाँ पे लाना होगा यूआर के लिए, उससे कम ही रहने वाला है अदर कास्ट के लिए। उसके बाद परीक्षा शुल्क का बात कर ले तो जनरल के लिए 540 है, अदर सभी के लिए जो है कि 135 ओनली रखा गया है इसमें। उसके बाद आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। तो जितने भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं तो सभी जो है कि जितने भी SC ST कैटेगरी के हैं वे सभी जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि अभी करेंटली बनवा लें, ताकि इसमें जो है कि आपको अब आरक्षण में कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर आप बाद में बनवाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है उसके बाद, है ना। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित NCL यानी आपको बनवाना पड़ेगा। ये सभी जो कि इम्पोर्टेंट है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। आप लोग जैसे सारा क्राइटेरिया देख लेते हैं, इस चीज़ को नहीं दिखेगा तो आपको जो कि फाइनल स्टेज पर ही जो कि आपको छाड़ दिया जाएगा वहाँ पे काउंसिलिंग में। तो इन सब चीज़ों को गंभीरता से जो है कि आप लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद उसमें और भी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ये सारी बातें जो कि आपकी जब एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड दिया गया है। ये सब जो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्या तरीका है देख लेंगे आप यहाँ पे। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेसर जो है कि आपको ये भी जो है कि आपका आधार कार्ड ऑनलाइन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन अप्लाई का डेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 15/5/2025 से है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तो 16/6/2025 है। तो यही आपका क्रूशियल डेट रहने वाला है। इसी डेट के बीच में जो है कि आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि बनवा लेना है। जो भी सर्टिफिकेट आपके लिए लगने वाला है आप उसे बनवा लें 1 महीना के अंदर में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका अगर यहाँ पे बात कर लें अब हम लोग, तो इसमें देखें कि मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन मतलब दिव्यांग संधि प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट जो कि आपको जो कि इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद आपका अधिकतम इधर एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है सारा, है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बात थी इसमें मैंने जो कि आपका सारा यहाँ पे जो कि मेंशन कर दिया है। तो इससे रिलेटेड और भी यदि आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। डिटेल्स देखने के बाद जो कि मैं आपका जवाब
जो कि ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है कि सारी जो है कि जानकारी आपको अप टू डेट होती रहे।